ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की 2 फरवरी 1970 की मुरली है, जिसका टॉपिक है आत्मिक पावर की परख। तो आज हमें चेक करना है कि हम आत्माओं की कितनी पावर है। तो आज हम इसको देखेंगे, जो बाबा ने आज हमें तरीके बताए हैं। सबसे पहले तो आत्मिक पावर, या ये कहे लाइट कितनी है। जैसे हम स्थूल बल्ब में देखते हैं तो कितनी पावर है, कैसे पता चलता है कि कितना ज्यादा हम उस लाइट के अंदर देख पाते हैं। तो ऐसे ही आत्मिक बल, बाबा कहते कितने पावर का है, वो कैसे देखेंगे कि कितनी ज्यादा स्पष्टता है। इस आधार पर अस्पष्टता किस चीज में होनी चाहिए? अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट हो कि हमें कहाँ जाना है। फिर अपना भविष्य स्टेटस, कि हमारा भविष्य स्टेटस कैसा होगा, उसमें स्पष्ट हो। फिर जिन्हों की सर्विस करते उन्हों का सहज और स्पष्ट मार्ग। आज बाबा ने विशेष 3 आधार बताए हैं। अगर हमें अपना पुरुषार्थ स्पष्ट है, अपना भविष्य स्टेटस स्पष्ट है, और जिन्हों के लिए हम निमित्त हैं, अगर उन्हों को हम कोई भी बात बता रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उन्हों के लिए भी हर चीज सहज हो जाए और स्पष्ट हो जाए, तब कहेंगे, उस आधार पर कहेंगे आत्मिक बल्ब में पावर उतनी है। अच्छा, ओम शांति। पूजावन स्क्रीन नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ जी अभी आ रहा है? जी, अभी आ रहा है, ठीक है। तो हमें देखना है आत्मिक बल्ब में कितना पावर है, चेक करना है अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट है कि नहीं, भविष्य स्टेटस स्पष्ट है कि नहीं, फिर जिसकी हम सर्विस कर रहे हैं उन्हों का सहज और स्पष्ट मार्ग है या नहीं। तो आज आज बाप दादा हर एक का प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। आप लोग भी प्रोजेक्टर रखते हैं? बाबा पूछते हैं, आप लोग भी प्रोजेक्टर रखते हैं? प्रोजेक्टर कौन सा है जिस द्वारा चित्र देखते हो? कौन सा प्रोजेक्टर है? हमारे नयन है प्रोजेक्टर। बाबा कहते हैं हर एक के नयन प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर द्वारा कौन सा चित्र दुनिया को दिखला सकते हैं? आज बाबा बता रहे हैं कि हमें इस प्रोजेक्टर के द्वारा, इन आंखों के द्वारा कौन सा चित्र दिखाना है सभी को। वह तो साइंस की शक्ति का प्रोजेक्टर है, और यह है ईश्वरीय शक्ति का प्रोजेक्टर। जितना जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है, उतना ही दृश्य क्लियर देखने में आता है। जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है, उतना ही क्या होता है, दृश्य क्लियर होता है। वैसे ही अब बाबा उससे कंपेयर करते हुए बताते, तुम सभी बच्चों के यह दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर, और क्लियर का मतलब क्या है, अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे, उतना ही तुम बच्चों के नयनों द्वारा कई चित्र देख सकते, और ऐसे ही स्पष्ट दिखलाई देंगे जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देते। ऐसे हम देखें कि जितनी रूहानियत हमारे अंदर आएगी, उतना ही हम दूसरी आत्माओं को हर चित्र स्पष्ट दिखा सकेंगे। तो जैसे बाबा ने कहा, फिर तो इन नयनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। जैसे कहते हैं कि इसकी आंखों में इसका लक्ष्य दिखाई देता है, तो ऐसे ही हम देखें बाबा हमसे क्या चाहते हैं कि नयनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। कोई भी आपके सामने आए तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नयनों द्वारा कर सकते हैं। जितनी जितनी लाइट तेज होगी, उतना चित्र क्लियर होगा। कि क्या आधार है, जितनी जितनी लाइट तेज होगी, हमारी खुद की लाइट तेज होगी, आत्मा रूपी लाइट तेज होगी, उतना ही चित्र जो है वो क्लियर होगा। बाबा जैसे बता रहे हैं कि प्रोजेक्टर में वैसे तो हम दूसरों को चित्र दिखाते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्टर के साथ
हमारे नैनो रूपी प्रोजेक्टर में भी वो सभी चीज स्पष्ट दिखाई दे। फिर बाबा बताते, अब बल्ब पावरफुल कितना है वह फिर बाप दादा कैसे देखते हैं मालूम है? पूछ रहे हैं बाबा कि हमारा बल्ब कितना पावरफुल है बाप दादा कैसे देखते हैं, पता है? मालूम है? अपना बल्ब देखा है कि कितने पावर का है? पूछ रहे हैं बाबा। तो हम चेकिंग करें, अपना बल्ब देखा है कि कितने पावर का है? हर एक ने अपने बल्ब की पावर देखी है? पूछते हैं बाबा। आज हम चेकिंग करें कि हम आत्माओं रूपी बल्ब की पावर कितनी है। जो समझते हैं कि हम अपनी लाइट की परसेंटेज को जानते हैं कि हमारा बल्ब किस प्रकार का है, वह हाथ उठाए। तो देखिए, क्या हम जानते हैं हमारी लाइट कितने वॉट की है? आज हम स्थूल लाइट भी देखें तो हमें याद करना है उस सूक्ष्म लाइट को और चेक करना है हमारी लाइट कितनी। फिर बाबा कहते हैं कि हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है, इसकी परख किस आधार पर कर सकते हो? पूछते हैं बाबा कि हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है इसको कैसे परखेंगे? तो किसी ने कहा चार्ट से, कि चार्ट बनाए और उससे परखें। बाबा ने फिर क्या कहा, तो वह भी टोटल बात हो गई। कौन सी बात से अपनी परख कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा, कौन सी बात से अपनी परख कर सकते हो? लाइट में विशेषता क्या होती है? इसको हम देखें, लाइट में क्या विशेषता होती है? उनमें विशेष गुण यह होता है, जो चीज जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है। और हम ये कहें, जितनी तेज लाइट होती है तो हम महीन से महीन चीज देख पाते हैं। तो बाबा कहते, अंधियारे में जो जैसी वस्तु है वैसे देखने में नहीं आती। तो लाइट का विशेष गुण क्या है? अस्पष्ट को स्पष्ट करना। अस्पष्ट को स्पष्ट करना, इस रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है। जो हमने शुरू में देखा था चार्ट में, तो हम कैसे अपनी लाइट को परखेंगे? एक तो देखें कि हम अपने पुरुषार्थ को देख पा रहे हैं कि नहीं। तो बाबा ने 3 स्टेजेस बताई हैं कि कैसे कैसे परखेंगे अपनी उस लाइट को, कि जो लाइट में विशेषता है परखने की। एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, जो हम कहें मुझे पता है कि हमें क्या करना है पुरुषार्थ में। या हम ये कहते हैं कई बार कि हमें तो पता ही नहीं हम राइट चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, यानी एक कंफ्यूजन वाली स्टेट है। तो कैसा होगा? अगर लाइट तेज होगी तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। दूसरी बात, अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। दूसरी बात, अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा कि हमें अपने पुरुषार्थ के आधार पर पता होगा कि हम क्या बनेंगे। तीसरी बात, उन्हों की सर्विस करते हो। बाबा कहते हैं तीसरी बात, उन्हों की सर्विस करते हो तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी उन्हों को भी इतना महसूस होगा। ये मेन मुरली ही चल रही है भाई जी, जिन्होंने भी हैंड रेस किया है, ये मुरली ही चल रही है, इसमें अलग से पॉइंट्स नहीं है। तो बाबा बता रहे हैं तीसरी बात क्या है, उन्हों की सर्विस करते हो तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी, यानी हम किसी और के निमित्त हैं, किसी और की सर्विस कर रहे हैं, तो उन्हों की जितनी, हमारी खुद की जितनी रोशनी होगी उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेगा, अपनी मंजिल सहज देखने में आएगी। ये अपनी मंजिल सहज देखने में आएगी। जितना लाइट की परसेंटेज ज्यादा होगी उतना ही सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा। हम आज चेकिंग करें, स्पष्टता की चेकिंग करें, हमें कितना स्पष्ट है, फिर हमसे जो आत्माएं निमित्त जुड़ी उन्हें कितना स्पष्ट है। बाबा कहते हैं अगर लाइट की परसेंटेज कम है तो खुद भी पुरुषार्थ में स्पष्ट नहीं होगा, और जिसको मार्ग बताते हैं वह भी सहज और स्पष्ट अपने मार्ग और मंजिल को जान नहीं सकेंगे। अगर हमारी लाइट की परसेंटेज कम है तो दूसरा भी समझ नहीं सकेगा। जिसकी लाइट पावरफुल होगी वह न खुद उलझते हैं
ना दूसरे को उलझाते। तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे कि जिसकी लाइट पावरफुल होगी वह न खुद उलझते हैं, यानी जो बाबा कहते हैं प्रश्नचित, कि प्रश्नों में उलझे हैं या कंफ्यूजन ही है कि पता नहीं चल रहा है। तो जिसकी लाइट पावरफुल होगी वह न खुद उलझते न दूसरों को उलझाते हैं। तो अपने पुरुषार्थ अपनी सर्विस से देख सकते हो कि जिनों की सर्विस करते हो, कि अगर हम अपना स्टेटस नहीं देख पा रहे भविष्य का, हमें पुरुषार्थ इतना क्लियर नहीं हो रहा, बाबा कह रहे फिर तीसरी चीज से चेक कर सकते हैं कि जिन्हें हमने बताया कोई बात क्या उन्हें स्पष्ट हो रही है। तो अपने पुरुषार्थ अपनी सर्विस से देख सकते हो कि जिनों की सर्विस करते हो उन्हों का मार्ग स्पष्ट होता है। अगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता, अगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता तो क्या कहेंगे, तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है। तो इसको हम चेक करें। और फिर बाबा बता रहे हैं कि कैसे कैसे होता है कि अगर लाइट की परसेंटेज कम है तो कहीं ना कहीं अपनी परसेंटेज में कमी है, मार्ग स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई खुद कभी, बाबा क्या कहते हैं, कई खुद कभी कदम कदम पर ठोकर खाते हैं और उनकी रचना भी फिर ऐसी होती है। अभी आप एक एक मास्टर रचयिता हो, अपना टाइटल हम याद रखेंगे, कौन है हम, एक एक मास्टर रचयिता हो। तो मास्टर रचयिता अपनी रचना से भी अपनी पावर को परख सकते हैं। ये कहें किसी को कोई चीज दी जाए बनाने के लिए, तो वो जैसी बनाएगा उस आधार पर हम उस इंसान को परख लेते हैं कि ये कितना अच्छा कारीगर है या नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं अपनी रचना से भी अपनी पावर को परख सकते हैं। जैसा बीज होता है, जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। अगर बीज पावरफुल नहीं होता है तो कहाँ कहाँ फूल भी निकलेंगे, फल भी निकलेंगे, लेकिन अंतर कहाँ होगा। अगर बीज पावरफुल नहीं है तो फूल तो निकलेंगे लेकिन फल भी निकलेंगे, लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होते। जो बहुत सुंदर व खुशबूदार होंगे, जो फल अच्छा होगा उन्हों को ही खरीद करेंगे ना। कहते हैं बाबा जो अच्छा होगा, सभी माताएं अनुभवी है कि जो अच्छे अच्छे फल होते हैं उन्हीं को खरीद करेंगे ना। अगर बीच में, अगर बाबा कहते हैं अगर बीज ही पावरफुल नहीं होता है तो रचना भी जो पैदा होती है वह स्वीकार करने योग्य नहीं होती है। तो क्या करना है, अपनी लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। तो इसको चेक करेंगे। फिर अगला टॉपिक बाबा इसी मुरली में हमें बता रहे हैं कि हमारे नयन ऐसे हो जो सर्विस करे। जैसे प्रोजेक्टर शो होता है, ऐसे ही मस्तक से भी लाइट निकले। अब बाबा क्यों हमें इतना तैयार कर रहे हैं कि मस्तक से भी लाइट निकले, नयन भी ऐसे हो जो प्रोजेक्टर शो हो। बाबा कह रहे साक्षात्कार मूर्त अपने को बना। और ये साक्षात्कार मूर्त कैसे बनेंगे, जब साक्षी भाव होगा। हर परिस्थिति में जब हम साक्षी भाव होंगे, यानी हमारे ऊपर परिस्थिति का असर नहीं होगा। अब जब हम साक्षी भाव होंगे, साक्षात्कार मूर्त होंगे, तो क्या होगा। क्यों बाबा हमें इतना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बाबा बता रहे हैं अंत में कैसा होगा, जो कोई ना कोई आत्माएं गलत इरादे से आपके पास आएगी तो उन्हें क्या होगा, देह ना देख चमकते हुए बल्ब देखेंगे। तो ये परीक्षाएं बाबा ने बता दी है। आज बाबा ने एक क्वेश्चन पेपर बता दिया है कि ये परीक्षा आनी है, तो हमें इसके लिए तैयार करना है। तो ऐसे बाबा ने बताया, इसमें क्या बताया, दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नयन, दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नयन ऐसे ही सर्विस करे जैसे आपका प्रोजेक्टर शो सर्विस करता है। कोई भी सामने आएंगे वह चित्र आपके नयनों में देखेंगे। नयन देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे, साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी की स्थिति में स्थित होंगे। उनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे, उनका मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आधार क्या रहा, साक्षी होना। जितना जितना हम साक्षी भाव होंगे, इसकी हम चेकिंग करें। हमारे साथ कुछ होता है, दूसरे के साथ कुछ होता है, साक्षी होना सहज है। हमारे साथ कुछ होता है, हमारा कोई नुकसान होता, हमारा कोई
नुकसान होता है, तो उस परिस्थिति में हम देखें कि क्या हमें उस पे हमारे ऊपर उसका असर आ रहा है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि जितना साक्षी होंगे उतना वो चमक दिखेगी, साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। अब होली के बाद बाबा कहते हैं स्वांग, जैसे स्वांग बनाते हैं कि देवताओं को क्या करते हैं, सजाकर मस्तक में बल्ब जलाते हैं। तो ये स्वांग क्यों बनाते हैं, ये किस समय का प्रैक्टिकल रूप है, इस समय का है, जो फिर आपके यादगार बनाते आते हैं। कि कैसे हमारा यादगार बनाते, एक एक के मस्तक में लाइट देखने में आए। आज बाबा पक्का करा रहे हैं, मस्तक में लाइट देखने में आए और दृष्टि द्वारा साक्षात्कार मूर्त बन जाए। विनाश के समय भी यह लाइट रूप आपको बहुत मदद देगी। कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आएंगे, वह इस देह को ना देख आंख के चमकते हुए इस बल्ब को देखेंगे। तो बाबा ने बता दिया है, प्रश्न भी बता दिया है और उत्तर भी, तरीका भी बता दिया है कि कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आएंगे, जो कहा जाता है कीचक आत्माएं, तो वह इस देह को ना देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को देखेंगे, जो बहुत तेज लाइट होती है। और उसको जब देखने लगते हैं तो क्या होता है, दूसरी सारी चीजें छिप जाती है। वैसे ही जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी, जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी, उतना ही उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने में आएगी। जब देह को देखेंगे ही नहीं तो तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। बाबा बता रहे हैं ये परीक्षाएं आनी है, सभी प्रकार की परिस्थितियां पास करनी है, तो हम अटेंशन देंगे। आज बाबा ने तरीका बता दिया है, साक्षी भाव जितना हम रखेंगे तो साक्षात्कार मूर्त बन पाएंगे। फिर बाबा आगे हमें बता रहे हैं, संगठन पे बता रहे हैं कि संगठन में मर्यादा पर बता रहे हैं। जैसे संगठन में दो होते हैं, एक तो होते हैं हेड्स, यानी जो लीडर होते हैं, जो हम कहें कि बड़ी बहन, बड़ी बड़ी दीदी होती है। फिर होते हैं हैंडल्स, यानी जो बाकी सभी जो सहयोग दे रहे हैं। तो बाबा ने बताया कि हैंडल्स अगर चाहते हैं कि हम सेवा में सफलता प्राप्त करें, तो उसके लिए क्या चाहिए, पहले तो नशा चाहिए, क्योंकि हमारा नशा ही सबसे पहले झलकता है। फिर क्या चाहिए, निशाना चाहिए। निशाना जो एक तरह से सही जगह निशाना लगाना, अपनी स्थिति का निशाना भी सही जगह हो। दूसरे की जब हम सर्विस कर रहे हैं तो वो भी निशाना बिल्कुल सही जगह लगाए। और कैसा बनना है, सर्विसेबल बनना है। और सर्विसेबल की परिभाषा बाबा ने क्या बताई कि हर सेकंड व संकल्प सर्विस हो, कि कोई भी समय खाली नहीं हो, हर सेकंड व संकल्प सर्विस हो। तो इस पर बाबा ने क्या बताया, ये जो ग्रुप है, इन्हों का हंसी में एक नाम रखा है। बाप दादा ने अपनी ही चिट चैट में नाम रखा ग्रुप का। आज वतन में चिट चैट चल रही थी इसी बात पर। कोई ने हंसी में कहा था कि बड़ी बहनें हमारी हेड से है, तो फिर हम लेग यानी टांगे। कि दूसरों ने तो क्या कहा कि बड़ी दीदी या बड़े जो है वो हेड से है और हम कैसी है, टांगे हैं। लेकिन बाबा किसी को नीचे तो नहीं रखने देते। तो बाप दादा ने फिर नाम रखा है, इन्हों के बड़े तो हेड से है, लेकिन यह हैंडल है, कि मोटर में हैंडल बगैर काम चल ना सके, हैंडल द्वारा ही मोटर को मोड़ सकते हैं। तो हेड्स भी इन हैंडल बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते। कि जो हेड्स हैं, बड़े हैं, उन्हें भी कोई सहयोगी तो चाहिए। तो हैंडल बिना सर्विस को हैंडल यानी कि सर्विस को चला नहीं सकते। यह जो ग्रुप है, यह है हैंडल्स। इनके बिना हेड्स कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, पर वो मैनेज करते हैं, बड़े मैनेज करते हैं, पर बाकी सभी उसको सहयोगी सहयोगी बनते हैं। तो जो भी आते हैं उनको पहले पहले हैंडल करने वाले, यह बाबा कह रहे हैं जो भी आते हैं उनको पहले पहले हैंडल करने वाले, यह हैंडल है ना, कि हैंडल करने वाले यानी एक तरह से मैनेज करने वाले। तो आप लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेवारी, अब हमें याद रखना है हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारी है, और हम कौन है, हैंडल्स हैं। अगर आप हैंडल ठीक नहीं, अगर आप हैंडल ठीक नहीं, तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं होगी। ये कहें हम कि हम सभी जो सेवाधारी हैं, अगर उनकी ही अवस्था ठीक नहीं है
तो सेवा कैसे करेंगे? तो यह सिर्फ देखना, हैंडल तो है लेकिन हेड्स को कभी हैंडल नहीं करना। ये बाबा सचेत करते कि हैंडल है लेकिन हेड्स जो बड़े हैं उनको हैंडल नहीं करने लगना। हेड को हैंड बनकर रहना है, हेड को हैंड बनकर रहना है कि हेड्स जो है वो भी सहयोगी होंगे। बाप दादा के भी राइट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड भी है। राइट हैंड को फुल पावर होती है लेकिन होता हैंड है, हेड नहीं होता है। कि हम बच्चे सभी सहयोगी हैं लेकिन कभी भी बाबा तो बाबा है, बच्चे बच्चे हैं, तो इसलिए हैंडल्स ही है, कभी भी हेड नहीं बनते। फिर आगे बाबा बताते हैंडल्स तो है ना, लेकिन कैसे हैंडल करना है और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बने, इसके लिए ही यहाँ पर आए हैं। यह ग्रुप ऐसा है जो एक एक कमाल कर सकते हैं। प्रेरित करते बाबा कि यह ग्रुप ऐसा है जो एक एक कमाल कर सकते हैं, सर्विस को सफलता के रूप में ला सकते हैं। सर्विस में सफलता लाने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। जैसे बाबा ने शुरू में कहा, जो हमने शुरू में चार्ट में देखा कि सर्विस में सफलता के लिए दो बातें बाबा ने कहा ध्यान में रखनी है। सर्व बातों में सहयोगी तो हो, लेकिन सर्विस में सफलता लाने के लिए निमित्त विशेष यह ग्रुप है। इनके लिए दो बातें विशेष ध्यान में रखना है। कौन सी दो बातें? एक है निशाना, एक है निशाना पूरा और दूसरा नशा भी पूरा होना है। कि दोनों चीजें चाहिए, नशा भी तो निशाना भी चाहिए, कि निशाना एक्यूरेट हो, राइट हो। तो बाबा बता रहे हैं नशा और निशाना, यह दो बातें इस ग्रुप में विशेष आनी चाहिए। जब निशाना ठीक होता है तो एक धक से किसी को भी मर्जीवा बना सकते हैं, यानी एक वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी अगर निशाना ठीक होता है। जो निशानेबाज होते हैं वह एक ही गोली से ठीक निशाना करते हैं, जिनको निशाना नहीं आता उनको तो फिर 3-4 बार गोली चलानी पड़ती है। अगर अपनी स्थिति का भी निशाना, अब ये तो है स्थूल निशाना, हमें कौन सा निशाना लगाना है? अगर अपनी स्थिति का भी निशाना और दूसरे की सर्विस करने का भी निशाना ठीक होगा और साथ साथ नशा भी सदैव एक रस रहता होगा तो सर्विस में सफलता ज्यादा पा सकते हैं। तो नशा और निशाना, ये दोनों चीजें चाहिए सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए। कभी नशा उतर जाता, कभी नशा छूट जाता, यह दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। बाबा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी उतर जाए, कभी चढ़ जाए, कभी छूट जाए। जिसमें जितना खुद नशा होगा, अब पहली चीज क्या चाहिए? नशा। दूसरी चीज है निशाना। तो जिसमें जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। सर्विसेबल तो हो, लेकिन सर्विस में अब क्या विशेषता लानी है? बाबा बता रहे हैं सर्विसेबल तो सभी है, लेकिन विशेषता क्या हो? सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका एक सेकंड और एक संकल्प भी बिना सर्विस के न जाए, हर सेकंड सर्विस के प्रति हो। अब चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस। जैसे हर वक्त हम सोच रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, तो ये क्या कर रहे हैं? अपनी सर्विस कर रहे हैं। फिर हम दूसरे को आत्मा देख रहे हैं तो दूसरे की सर्विस कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल किसे कहेंगे? जो हर वक्त सर्विस पे है। लेकिन जब हो ही सर्विसेबल तो समय और संकल्प सर्विस के बगैर नहीं जाना चाहिए। तो अटेंशन देंगे, समय और संकल्प सर्विस के बगैर नहीं जाना चाहिए। फिर बाबा फरमानदार पर बताते कि फरमान बरदार का अर्थ ही क्या है? फरमान पर चलना। और आज मुख्य फरमान बाबा क्या कहते? निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पर नहीं चलते तो क्या कहेंगे? जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। बाबा ने बता दिया है, जितना जितना इस फरमान को बाबा को याद करेंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। फिर बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में चलते हुए कौन सा विघ्न देखने में आता है जो संपूर्ण होने में रुकावट डालता है? तो चेक करना है कि क्या विघ्न आ रहा है। विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में देखा गया है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? कि रुकावट किस वजह से आ गई पुरुषार्थ में, या आती है व्यर्थ संकल्पों की वजह से। तो कैसे बचेंगे? पहला बाबा ने कहा, एक तो कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट न लो। जैसे कहें ड्राइवर अगर रेस्ट पे चला जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा।
ऐसे ही बाबा क्या कह रहे हैं, एक तो कभी अंदर की भी नहीं और बाहर की भी रेस्ट न लो, रेस्ट न लो। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा, कि अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात क्या है, अपने को सदैव गेस्ट समझो, यानी जो बाबा कहते हैं जितना बिजी रहेंगे व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। और दूसरा, अपने को सदैव गेस्ट समझो, जो मम्मा का भी स्लोगन रहा कि हर घड़ी अंतिम घड़ी। अगर गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। बाबा कैसे युक्ति से बताते, अगर गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे और फिर वेस्ट नहीं जाएगा, चाहे संकल्प चाहे समय, ये सहज तरीका है। अच्छा, फिर समाप्ति के दिन सभी के मस्तक के बल्ब कितने पावर के हैं वह देखेंगे। बाबा बता रहे हैं और हमें आज चेकिंग करनी है, और जैसे बाबा ने तरीके बताए उस आधार पर अपने बल्ब को जगाना है। और पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के आगे आने का साहस नहीं रखेगी। जो बाबा ने कहा, साक्षी स्थिति को हम जितना धारण करेंगे तो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जितना बल्ब की पावर होती है उतना सामना कोई नहीं कर सकता, जितना बल्ब की पावर होती है उतना सामना कोई नहीं कर सकता, कि बहुत तेज बल्ब को कोई देख नहीं पाता है। ऐसी पावरफुल स्थिति देखेंगे। बाबा कहते हैं सर्विसेबल हो, कि सर्विसेबल तो हो लेकिन अब पावरफुल बनो, एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बनो। कि एक्टिव तो है, सर्विस में भी एक्यूरेट है, सर्विस में भी एक्टिव है, लेकिन क्या बनना है, एक्यूरेट बनना है। तो इस ग्रुप को विशेष छाप कौन सा लगाना है, एक्यूरेट बनना है। कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट, कोई भी बात में, और फिर सदैव एक्यूरेट, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा। तो ये भी चेकिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक्यूरेट क्या है, बस उसको करना है, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। हाँ, शेरू भाई जी आप रूम नंबर 5 ज्वाइन कर लीजिए मैनुअली। ठीक है भाई जी। पूजा सिस्टर आप कंटिन्यू कीजिए यहाँ पे शेयरिंग।
ओम शांति। अभी सभी लोग अपने पॉइंट्स शेयर करें मेन रूम में। पूजा, यू आर एबल टू लिसन अस? हाँ जी, शांति कंटिन्यू कीजिए जी। जी। अच्छा, आज बाबा ने कहा कि सर्विसेबल बच्चे उसको कहा जाता है जिसका 1 सेकंड, 1 संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए। हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की। लेकिन जब हो ही सर्विसेबल तो समय और संकल्प सर्विस के बिगड़ ना जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आज आप अपना बल्ब देखा है कि आपका बल्ब कितने पावर का है। तो अपने बल्ब के पावर की विशेषता कैसे जान सकते हैं? तो इसमें 3 तरीके बताए। एक तो बल्ब अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, लाइन क्लियर देखने में आएगी। दूसरा, अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। और तीसरी बात कि जिन्हों की सर्विस करते हो तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी, उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल सकेगा और अपनी मंजिल भी सहज देखने में आएगी। जितना लाइट की परसेंटेज ज्यादा होगी, उतना सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा। और जिसकी लाइट पावरफुल होगी, ना वह खुद उलझते ना दूसरे को उलझाते। तो अपने पुरुषार्थ, अपनी सर्विस से देख सकते हो कि जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों का मार्ग स्पष्ट होता है, उन्हों को मार्ग स्पष्ट होता है या नहीं। ओम शांति। ओम शांति। अपनी बल्ब की लाइट को तेज करने का तरीका बताएंगे जरा? ओम शांति। अपनी बल्ब की लाइट तेज करने के लिए जितना ज्यादा हम आत्मिक अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करें, जो आजकल हमारा पोल भी चल रहा है, निराकार से साकार स्थिति का, जितना अपने आप को मेहमान समझे, जितना 69 की मुरलियों में बाबा ने जो अव्यक्त स्थिति लाने के लिए कहा है, मेरे ख्याल से वो ही अपनी लाइट तेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अव्यक्त स्थिति में मैं लाइट स्मृति, अपने आप को आत्मिक स्मृति में समझ के चलूं, जितना वही हमारी लाइट। और जितना हम साक्षी होकर रहें हर चीज ड्रामा को, किसी भी चीज में हम ज्यादा अटके नहीं, जैसा ड्रामा चल रहा है उसको चलते रहे और अपने एक रस स्थिति में याद में रहें। ओम शांति। यही सर्विसेबल बनने का तरीका भी है। अपने आप को सर्विसेबल मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पहले इस सम्मान में टिकूं और जब मैं चलती हूँ तो इस सम्मान का व्यास मुझसे शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है। इसके सम्मान के अभी याद में रहना है कि मुझसे शांति की किरणें फैल रही है। एक ही दिन में एक ही सम्मान के साथ करें या बार-बार, क्योंकि हर बार अलग-अलग ही सम्मान बार-बार दिमाग में आते हैं, तो एक सम्मान में टिक नहीं पाते हैं। तो एक ही सम्मान का अभ्यास करें तो ज़्यादा ही हमारी लाइट को पावरफुल बनाने का तरीका रहेगा, या फिर सारे गुणों का किस तरह से हम अपनी लाइट को पावरफुल और ज़्यादा बनाएँ? क्योंकि नहीं बन पा रही है, बहुत टाइम से लग रहा है कि जैसे किसी को अपने से प्रभावित नहीं कर पा रहे हम। ओम शांति। बाबा तो कहते हैं जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे, और आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो विकर्म होंगे नहीं। तो हम ज्यादा से ज्यादा परम धाम वाला योग करें तो हमारी पावर बढ़ती जाएगी, और हमें किसी को प्रभावित नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने आत्मिक स्थिति में रहना है। तो अपने आप अपना वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी और आपकी बातों में, कर्मों में पावर आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। सिस्टर एक्चुअली ना इस वक़्त ना
मैरिजेस बहुत सारी एकदम आ गई हैं और लगता है कि अब 4-5 दिन अब बार-बार जाना होगा, तो किस तरह से अपनी स्थिति को सँभाल पाएँगे? तो इसके लिए थोड़ा-सा उपाय बताएँगे आप? जैसे बाबा बोलते हैं ना कि कल की मुरली में भी था शायद कि मन हमारा, तन भले ही हमारा वहाँ होगा लेकिन मन वहाँ पर नहीं है। हम अपने बाबा की याद में ही खोए हुए हैं, देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे। ऐसी स्थिति हमको रखनी पड़ेगी क्योंकि ये तो है कि हमको ये चीज़ें भी निभानी, तोड़ तो निभाना ही है। तो जितना बाबा की याद में है और जितना अपनी पॉइंट्स का मन ही मन में मंथन चिंतन चल रहा है, यही चीजें ठीक मेरे ख्याल से ठीक रहेंगी। ओम शांति और शांति। जितना साइलेंस में हम साइलेंस, क्योंकि संकल्पों में नहीं आने देना है अपने आप को, संकल्पों से बचाना है स्वयं को। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है, स्वरूप बनना है। तो बाबा जो बता रहे हैं वो धारणा हमारे में कितनी आ रही है, और उसके लिए भोजन की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। तो एक तो हम को लहसुन का तो है ही, लेकिन अपने ही हाथों से बना के खाना है। अगर कोई बात है दूसरे के हाथ का बनाया हुआ खाना पड़ता है, तो दृष्टि देके बाबा से बहुत पावरफुल दृष्टि लेके जब है हम खाएंगे तो भोजन में भी ताकत बढ़ती जाएगी, जो हमारी रूहानी स्थिति को कायम करेगी। तो एक तो है भोजन की शुद्धि, फिर धारणा, और तीसरा बैच का भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। अगर हम निरंतर बाबा की याद में रहना चाहते हैं तो बैच तो हमें हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए, सिर्फ मुरली क्लास के लिए नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। साथ रहना चाहिए यानी लगाना चाहिए ड्रेस के ऊपर। ओम शांति। आज बाबा ने एक और बात बताई है कि जितना हम अ, साक्षात मूर्त तभी बन सकेंगे जब हम खुद साक्षी स्थिति में स्थित रहेंगे। तो साक्षी स्थिति तो साक्षात्कार होगा, रूहों को देखना और हर बातों से साक्षी होके रहना। ओम शांति। सिस्टर, जब एक ही बात को बार-बार कोई रिपीट करता जाता है, तो उस टाइम पे साक्षी होकर कैसे मन को शांत रखा जा सकता है? हम अगर आत्मिक उनके लिए सद्भावना और शुभकामना अगर मन में ये होगा कि अ, ये एक आत्मा है, ये उनके शरीर को ना देखकर आत्मा को देखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे, तो उनकी जो बातें रिपीट हो रही है ना, वो तो उनका टेप चलता रहेगा, पर हमारी स्थिति इतनी ज्यादा उस स्थिति से पावरफुल हो जाएगी। अपनी स्थिति को थोड़ा ऊंचा उठा लेना, और उनके मन में उनके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है, तो फिर ये स्थिति आ जाएगी। अगर उनकी तो उनकी वो जो बोल रहे हैं उस समय वो नहीं दिखेगा, उनको आत्मिक स्थिति में देखने में हमारे लिए पॉसिबल होगा। ओम शांति। दैट मीन्स हम उन्हें नहीं चेंज कर सकते, हम उनसे नहीं कुछ कहें, सिर्फ अपने अपने आप को हाँ, ही चेंज करने की मनसा। कोशिश हाँ, करें। इस ओके। जगह वाणी काम नहीं करती है, मनसा ज्यादा काम करेगी। और शुभ भावना, मनसा में भी शुभ भावना। अगर ये सोचेंगे कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्या, तो उनको वाइब्रेशन मिल जाएगा। और अगर शुभ भावना शुभकामना होगी तो इजिली उनको स्नेह की दृष्टि से देखेंगे, तो उनके ऊपर भी जरूर प्रभाव पड़ेगा।
ओम शांति। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। मस्तक पर चमकते हुए अपने प्रकाश के सितारे स्वरूप को देखें। मैं आत्मा अपने मस्तक के सिंहासन पर प्रकाश में हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। कितना सुंदर स्वरूप है मुझ आत्मा का। मैं अजर, अमर, अविनाशी हूँ। इस देह से अलग हूँ। स्वयं को इस देह की दुनिया को साक्षी होकर मैं देख रही हूँ। मुझ आत्मा ने ये देह इस धरा पर अपना पार्ट निभाने के लिए कुछ समय के लिए लिया है। मैं मेहमान हूँ, गेस्ट हूँ। मुझे स्वयं का इस सृष्टि का और अपने पार्ट का परमात्म ज्ञान के द्वारा आभास हुआ है, समझ मिली है। मेरा एक एक संकल्प, एक एक सेकंड कितना मूल्यवान है। मैं परमात्मा संतान हूँ। मेरा हर सेकंड, हर संकल्प सेवा के प्रति है। मैं महसूस कर रही हूँ स्वयं को परमात्मा किरणों में समाया हुआ। बाबा का राइट हैंड हूं मैं। बाबा की नजर हर वक्त मुझ आत्मा पर है। बाबा मुझे अपने प्रकाश की छत्र छाया में हर वक्त माया से सेफ रखते हैं। मेरे नयन, मेरा मस्तक चमक रहा है। नयन प्रोजेक्टर की तरह है। सबको परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाले, सबको रूहानियत से बाबा का बनाने वाले। मैं स्वयं को परमात्मा किरणों में बहुत पावरफुल महसूस कर रही हूँ। हर बात में मैं एक्यूरेट हूँ।
सदा एक रस रहने वाली, मैं सफलता का सितारा हूं। बाबा की फरमानदार, निरंतर याद में रहने वाली, परमात्मा आज्ञाकारी हूं। मेरे आत्मिक पावर का बल बहुत शक्तिशाली है। देखिए कैसे ये बल्ब चमक रहा है। सबको सिर्फ मेरा प्रकाशमय रूप ही दिखाई दे रहा है। सबकी दृष्टि सिर्फ मेरी लाइट के स्वरूप पर है। हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में मैं पास विद ऑनर बन रही हूँ। ओम शांति। आज के लिए हम होमवर्क भी यही लेंगे, बार बार स्वयं को प्रकाश के आकारी रूप में देखना, या फिर बार बार स्वयं के मस्तक पर चमकता हुआ स्वरूप देखना, प्रोजेक्टर का रूप। तो कैसे ये बल्ब जो है पावरफुल है और सबको जो है इससे रूहानियत और प्रकाश में शक्तियों का ही पास जो है किरणें चारों तरफ फैल रही है। बार बार अपने आप को लाइट के स्वरूप में सभी ने देखना है आज, और जिसको भी देखें उनको भी लाइट का ही स्वरूप देखें। तो सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, Have a फोन nice नहीं day. आया। शांति। ओम Have a good day. शांति। Have a बाबा nice दादा शुक्रिया, थैंक्स परिवार आपको शांति। शुक्रिया। ओम शांति बाबा। कृपाल हो ओम शुक्रिया शांति बाबा। शांति। गुड डे एवरीवन। शांति। थैंक यू ओम शांति। शांति। सब ब्राह्मण ओम परिवार शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया ब्राह्मण। शांति दीदी। ओम शांति। ओम Thank you. शांति। शांति। ओम शांति। पावर को बढ़ाने वाली शुक्रिया बाबा।